हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 24 करने वाले हैं, ठीक है। जिसमें देखो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन क्या है आपको, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। एचसीएफ मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो रहेगा दोनों नंबर का, वो हमें निकालना है। इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट 23 में मैंने आपको कॉमन फैक्टर निकालना सिखाया था कि कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं और फैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में हम फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद इसका हम क्या निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिलते रहे। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या, 45 30। हमें क्या करना है, इसका एचसीएफ निकालना है, क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसका फैक्टर्स ढूंढेंगे दोनों नंबर का, 45 का फिर 30 का, और उसके बाद इनमें जो कॉमन फैक्टर है वो हम निकालेंगे। तो वहां से हमें मालूम पड़ेगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, एचसीएफ क्या है। तो कैसे आप करोगे, देखो यहाँ पर आप लिखो सॉल्यूशन, उसके बाद पहले हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 45, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर है 45 के, देखो पहले तो रहेगा 1, फिर रहेगा 3। कैसे फैक्टर है 45 का, क्योंकि अगर हम 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा, या तो आप बोल सकते हो 3 के टेबल में 45 आता है, ओके। अगला फैक्टर क्या है 5, फिर उसके बाद आप लिख सकते हो 9 के टेबल में भी 45 आता है, या तो अगर 45 को 9 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा। अगला फैक्टर है 15, उसके बाद है 45। तो ये हमारे फैक्टर है 45 के। अब हमें क्या करना है, हमने फैक्टर्स ऑफ 45 निकाल लिया, अब फैक्टर्स ऑफ 30 हमें निकालना है। तो आप यहां पर लिखो फैक्टर्स ऑफ 30, ठीक है। तो 30 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, देखो सबसे पहले तो होगा 1 के बाद होगा 2 के बाद 3 के बाद आपका होगा 5 के बाद रहेगा 6 के बाद 10 15 30। तो ये सारे फैक्टर्स है 30 के, ठीक है। क्योंकि ये सारे नंबर से अगर हम 30 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, या आप बोल सकते हो सारे नंबर के टेबल में 30 आता है। अब हमें क्या करना है, हमने फैक्टर्स ढूंढ लिया, अब हमें कॉमन फैक्टर्स ढूंढना है। तो आप यहां पर लिखो कॉमन फैक्टर्स। तो देखो कॉमन फैक्टर क्या है, मतलब कि ऐसा फैक्टर जो 45 के पास भी हो 30 के पास भी हो। तो देखते हैं कौन सा है, उसे हम क्या करेंगे, सर्कल कर देते हैं आसानी के लिए। देखो 1 ये कॉमन फैक्टर हो गया, 3 नीचे है, ऊपर है नीचे भी है, तो ये भी कॉमन फैक्टर हो गया। 5 ये भी कॉमन फैक्टर हो गया। 9 सिर्फ ऊपर है नीचे नहीं है, तो ये कॉमन फैक्टर नहीं है। 15 ऊपर भी है नीचे भी है, कॉमन फैक्टर हो गया। 45 सिर्फ ऊपर है नीचे नहीं है, तो ये कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हमें कॉमन फैक्टर्स क्या क्या मिले, 1 मिला, 3 मिला, 5 मिला और 15, ठीक है। अब देखो हमें मिल गया, अब हम इसमें से एचसीएफ कौन सा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है वो लिखेंगे। तो आप कैसे लिखोगे, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 45 एंड 30 इज, क्या मिला है बताओ। ये जो कॉमन फैक्टर है इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 15 है, तो ये हमारा होगा एचसीएफ। तो आप यहां पे लिख दो 15, ठीक है। चलो अभी सेकंड पे चलते हैं। देखो सेकंड में आपको क्या दिया गया है, सेकंड में है आपको 16 एंड 48, ये हमारा सेकंड है। तो देखो इसका भी हमें क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिख देते हैं। हम पहले लिखेंगे इसका फैक्टर ऑफ 16 एंड फैक्टर्स ऑफ 48। तो पहले लिखते हैं हम फैक्टर्स ऑफ 16। तो 16 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, देखो 1 है, 2 है, 4 है, 8 है एंड 16। ये फैक्टर्स ऑफ 16 है, ठीक है। मतलब कि ये सारे नंबर से जब हम 16 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब हमें क्या निकालना है, फैक्टर्स ऑफ 48। तो आप यहाँ लिख दो फैक्टर्स ऑफ 48। तो कौन कौन से भी मिलेंगे फैक्टर्स ऑफ 48, देखो सबसे पहले तो 1 रहेगा। 1 हर किसी का फैक्टर होता है, ये आपको पता है। 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है, तो 1 है, फिर 2 है,
उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 रहेगा, 4 भी फैक्टर है, 6 है, 6 के बाद आप 8 लिख सकते हो, 12, 16, 24 एंड 48। ये फैक्टर्स ऑफ 48 है। हमने फैक्टर्स लिख दिया। अब हम क्या लिखेंगे? कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कॉमन फैक्टर्स। तो देखो कॉमन फैक्टर कौन कौन से है? देखो यहाँ पर 1 है, ऊपर नीचे दोनों जगह है, तो ये कॉमन है, ये भी कॉमन फैक्टर है। 2, 4 भी कॉमन फैक्टर है, 8 भी कॉमन फैक्टर है, 16 भी कॉमन फैक्टर है। तो हमें कौन कौन से कॉमन फैक्टर मिले? यहाँ पर हमें मिला है 1, 2, 4, 8 एंड 16। अब हम इससे हमारा HCF निकाल सकते हैं, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 16 एंड 48 इज क्या रहेगा बताओ? कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा कौन सा है? 16 सबसे बड़ा है, तो हमारा 16 है HCF। ओके, तो इस तरीके से आपको HCF निकालना है। अब चलो आगे चलते हैं। थर्ड में आपको क्या दिया गया है? यहां पर आपको दिया गया है 39 एंड 25। इसका हमें HCF निकालना है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलो हम इसे भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख सकते हो आप। उसके बाद सबसे पहले हम फैक्टर ऑफ 39, तो यहाँ पे लिख दो आप फैक्टर्स ऑफ 39। हम 39 का फैक्टर निकालेंगे, तो पहले 39 का फैक्टर निकालते हैं। तो 39 किस किस नंबर के टेबल में आता है, या किस किस नंबर से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 बचता है? तो सबसे पहले है 1 हर किसी का फैक्टर है। क्या 2 39 का फैक्टर है? नहीं है। 3 है, हाँ 3 फैक्टर है, 3 के टेबल में 39 आता है। और उसके बाद 13 है इसका फैक्टर, फिर 39 है। इतने ही फैक्टर हैं 39 के। अब हम चलते हैं फैक्टर्स ऑफ 25, ये ढूंढेंगे। तो आप आगे लिख दो फैक्टर्स ऑफ 25। 25 को कौन कौन से फैक्टर है बताओ? एक तो 1 है, और उसके बाद 1 के बाद 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 इसका फैक्टर है, क्योंकि 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 बचता है। उसके बाद हमारा 5 के बाद आएगा 25। इसके यही 3 फैक्टर है। अब हमें क्या करना है? फैक्टर्स हमने निकाल दिया, अब हमें कॉमन फैक्टर्स निकालना है। तो चलो कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। इनके कॉमन फैक्टर्स कौन से होंगे बताओ? कॉमन फैक्टर्स मतलब जो नंबर यहाँ भी हो, ऊपर भी हो, नीचे भी हो फैक्टर में। तो 1 कॉमन फैक्टर है, 3 नहीं, 3 सिर्फ ऊपर है तो कॉमन फैक्टर नहीं है, ना 13 है ना 39 है। मतलब कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है कौन सा है? 1 है। ठीक है, सॉरी, इसका कॉमन फैक्टर तो 1 है, 1 है, और इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी 1 है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि एक ही कॉमन फैक्टर है, तो वो अकेला कॉमन फैक्टर भी है और ये हाईएस्ट भी रहेगा। तो आप फाइनल आंसर में कैसे लिख सकते हो? HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 39 एंड 25 इज क्या है? 1। ओके, तो ये हो गया हमारा थर्ड। अभी हम चलते हैं फोर्थ पर। देखो फोर्थ में आपको क्या दिया गया है? फोर्थ में आपका 49 एंड 56। इसका हमें HCF निकालना है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखो, उसके बाद आप यहाँ पे लिखो, पहले हम क्या करेंगे? फैक्टर ऑफ 49 निकालेंगे। तो यहाँ पे आप लिखो फैक्टर्स ऑफ 49। तो चलो फैक्टर ऑफ 49 लिखते हैं। तो कौन कौन सा फैक्टर है 49 का? सबसे पहले आपका आएगा 1, उसके बाद आपका आएगा 7, उसके बाद आपका आएगा 49। ये 3 ही फैक्टर है, क्योंकि यही 3 नंबर से अगर आप इसको डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आएगा, या तो यही 3 नंबर के टेबल में 49 आता है। ओके, अब अगला नंबर कौन सा है? 56। इसका फैक्टर निकालना है, तो लिख दो यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 56। कौन कौन से 56 के फैक्टर हैं? सबसे पहले देखो 1 इसका फैक्टर है, उसके बाद 2 है, 2 के बाद आपका आएगा 4, 4 के बाद आपका आएगा 7, 7 के बाद आपका आएगा 8, 8 के बाद आपका आएगा 14, 14 के बाद आपका आएगा 28, 28 के बाद आपका आएगा 56। इतने कॉमन फैक्टर हैं, सॉरी इतने फैक्टर्स हैं 56 के। अब हमें क्या करना है? अब हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। तो कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे हम? सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे कॉमन फैक्टर्स।
कॉमन फैक्टर्स। अब देखिए कौन कौन से कॉमन फैक्टर है। यहाँ पे 1 कॉमन फैक्टर है, उसमें 7 नीचे है, सॉरी 7 ऊपर है, नीचे है क्या? हाँ 7 नीचे भी है, तो 7 कॉमन फैक्टर है। 49 ऊपर है, 49 नीचे है, नहीं है, मतलब 49 कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इस नंबर के सिर्फ 2 कॉमन फैक्टर है, दोनों नंबर के सिर्फ 2 कॉमन फैक्टर है। कौन से? एक तो 1 है, दूसरा 7 है। अब देखो हमें क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखना है। तो ये जो नंबर है इसमें से सबसे बड़ा जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो आप लिखो HCF ऑफ 49 एंड 56 इज क्या है बताओ? 7, क्योंकि 7 दोनों नंबर में से 7 बड़ा है, तो वो है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो फिफ्थ में चलो, फिफ्थ में क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, हमें क्या करना है 120 एंड 144, इसका हमें HCF निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलो हम करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दो, यहाँ पर आप लिख दो फैक्टर्स ऑफ 120 और यहाँ पे नीचे फैक्टर्स ऑफ 144, इन दोनों का हम फैक्टर निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या है फैक्टर्स ऑफ 120, तो इसको बहुत सारे फैक्टर आएंगे। देखो सबसे पहले तो है 1, उसके बाद आपका आएगा 2 भी इसका फैक्टर है, उसके बाद 3 भी इसका फैक्टर है, 4 है इसका फैक्टर, 5 है इसका फैक्टर, उसके बाद देखो इसका फैक्टर 6 है, 6 के बाद इसका 8 है फैक्टर। ये सारे जो नंबर है इनसे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आएगा जब 120 को डिवाइड करोगे। तो 8 है फैक्टर, 10 है फैक्टर, 12 है फैक्टर, और उसके बाद 15 है फैक्टर, उसके बाद 20 है, 24 है, 30 है और 40 है। अब देखो और भी इसके फैक्टर है, ये देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया, नीचे नीचे नहीं लिखना चाहिए तो क्योंकि इसके और भी फैक्टर है। तो हम एक काम करते हैं, इसको कट कर देते हैं जो हमने लिखा है, ठीक है, ये कंटिन्यू होगा ये, तो इसको कट करते हैं। 40 के बाद देखो इसका और कौन सा फैक्टर आएगा, 60 आएगा, 60 के बाद इसका आएगा 120। इतने सारे फैक्टर हैं इसके, ठीक है, फैक्टर ऑफ 120। अब हम निकालेंगे फैक्टर ऑफ 144। तो यहाँ पे लिखो फैक्टर्स ऑफ 144। तो कौन कौन से फैक्टर है 144 के? तो देखो इसका है 1 फैक्टर है, 2 फैक्टर है, 3 फैक्टर है, 4 फैक्टर है, 6 फैक्टर है और 8 फैक्टर है इसका, 9 है, 9 के बाद इसका 12 है, 16 है, 18 है, 24 है, 36 है, ठीक है। ये सब आपको आना चाहिए कि कौन कौन से नंबर से डिवाइड होता है। आप लिखोगे ना, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको और अच्छे से आता जाएगा। तो 36 इसका फैक्टर अभी और आगे और है, 48 है, 48 के बाद आप देखो इसका अगला फैक्टर रहेगा 72 है और लास्ट इसका फैक्टर है 144, ठीक है। ये फैक्टर है 144 के। अब हमें क्या करना है, हमें इसका कॉमन फैक्टर निकालना है। तो अब यहाँ पे लिखते हैं कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं देखो इनके, सबसे पहले देखो 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, उसके बाद 5 नहीं है, 6 है, उसके बाद 8 है, 10 नहीं है, 12, हाँ 12 इसका कॉमन फैक्टर है, फिर 15 नहीं है, 20 भी नहीं है, देखो 24, हाँ 24 इसका कॉमन फैक्टर है, 30 नहीं है, 40 भी नहीं है, 60 भी नहीं है, 120 ये भी नहीं है। तो इसके कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, जो मैंने सर्कल किया है। तो अब हम इसके कॉमन फैक्टर लिखते हैं। क्या मिला हमें पहले 1 2 3 4 के बाद 6 के बाद 8 के बाद 12 के बाद 24। तो ये सारे मिले हैं कॉमन फैक्टर। अब हमें क्या करना है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखना है। तो आप लिख दो यहाँ पे HCF ऑफ 120 एंड 144 इज क्या है बताओ, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा रहेगा, सबसे बड़ा कौन सा है जो हमने कॉमन फैक्टर निकाला है, 24 है। तो यहाँ पे आप लिख दो 24। ओके, चलो अभी आगे चलते हैं। अभी देखो
6 में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि हमें 81 और 99 का कॉमन फैक्टर निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, HCF निकालना है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन, और हम लिखेंगे पहले फैक्टर्स ऑफ 81। तो हमें 81 में कौन कौन से फैक्टर मिलेंगे, 81 का देखो 1 है फैक्टर, 1 के बाद 3 है फैक्टर, 3 के बाद 9 है, 9 के बाद 27 है, 27 के बाद 81 है। ठीक है, तो ये है कॉमन फैक्टर, सॉरी ये है फैक्टर 81 के। अब हमें क्या करना है, 99 का भी फैक्टर निकालना है। तो फैक्टर्स ऑफ 99, तो 99 के कौन कौन से फैक्टर है देखते हैं। सबसे पहला फैक्टर है 1 हर किसी का फैक्टर होता है। 1 के बाद आपका आ जाएगा 3 के बाद आपका आ जाएगा 9 के बाद आप देखोगे तो आएगा 11 के बाद कौन सा फैक्टर है इसका, 11 के बाद आएगा 33 के बाद है 99। तो ये है फैक्टर्स ऑफ 99। अब हमें क्या करना है, हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, तो देखो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं दोनों में, पहले हम देखते हैं। सबसे पहले 1 है कॉमन फैक्टर, फिर 3 है कॉमन फैक्टर, फिर 9 है कॉमन फैक्टर, 27 सिर्फ ऊपर है नीचे नहीं है, 81 सिर्फ ऊपर है नीचे नहीं है। ठीक है, 27 सिर्फ ऊपर है, यहाँ पे नीचे कहीं नहीं है, तो ये कॉमन फैक्टर नहीं हुआ। 81 भी देखो सिर्फ 81 ऊपर है नीचे नहीं है, तो ये कॉमन फैक्टर नहीं हुआ। तो हमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से मिले, सबसे पहले मिला 1, देन 3, उसके बाद 9। ओके, अब हमें क्या करना है, HCF लिखना है। तो हम HCF ऑफ 81 एंड 99 लिखेंगे। क्या है, HCF क्या होगा, ये जो हमने कॉमन फैक्टर निकाला है इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 9 है, तो हमारा HCF होगा 9। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 7th में क्या दिया गया आपको, 24, 36। तो इसका हमें HCF निकालना है। तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखो, पहले हम फैक्टर्स ऑफ 24 निकालेंगे। तो यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ 24, तो 24 को कौन कौन से फैक्टर है, 24 को देखो 1 है, 2 है, 2 के बाद 3 है, 4 है, 6 है, 6 के बाद 8 है, 12 है और 24। ये है फैक्टर्स ऑफ 24। अभी हम क्या करेंगे, फैक्टर्स ऑफ 36 निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखो फैक्टर्स ऑफ 36। तो 36 के कौन कौन से फैक्टर हैं, देखो 1 है, 2 है, 3 है, 3 के बाद 4 रहेगा आपका, 4 के बाद आपका 6 रहेगा, 9 रहेगा, 12 रहेगा आपका फैक्टर, 18 रहेगा एंड 36 रहेगा। तो ये फैक्टर्स ऑफ 36 है। अब हमें क्या करना है, हमने फैक्टर्स दोनों के निकाल दिए, अब हमें दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो निकालना है। तो आप यहाँ पे लिखो कॉमन फैक्टर्स। दोनों के कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, चलो देखते हैं। 1 कॉमन फैक्टर है, 2 कॉमन फैक्टर है, 3 कॉमन फैक्टर है, 4 कॉमन फैक्टर है, 6 है कॉमन फैक्टर, 8 नहीं है, 12 हाँ 12 है, 24 नहीं है। तो हमें कौन कौन से कॉमन फैक्टर मिले, पहले तो 1 मिला, फिर 2 मिला, 3, 4, 6 और 12। अब हमें क्या करना है, HCF मतलब दोनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखना है। तो हमारा HCF ऑफ 24 एंड 36 इज क्या है बताओ, इसमें सबसे हाईएस्ट कौन सा है, 12 है सबसे बड़ा, तो हमारा 12 आ जाएगा कॉमन फैक्टर का HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, चलो भी चलते 8 पे। 8 में क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पर हमें बोले 25 और 75 का HCF निकालना है। तो आप यहाँ पे लिखो सॉल्यूशन। सबसे पहले हम देखते हैं फैक्टर्स, सबसे पहले हमें निकालना है फैक्टर्स ऑफ 25। तो फैक्टर्स ऑफ 25 कौन कौन से हैं, देखो सिर्फ 1 है, 5 है, 5 के बाद 25 है, यही 3 इसके फैक्टर हैं। अब हम क्या करेंगे, फैक्टर्स ऑफ 75 निकालेंगे। तो यहाँ पे आप लिखो फैक्टर्स ऑफ 75। 75 के फैक्टर कौन कौन से है, 1 है, 3 है, 5
उसके बाद आपका 15 रहेगा, 25, 25 के बाद आपका 75। ये फैक्टर है 75 के। अब हम क्या करेंगे, हमने फैक्टर्स दोनों के निकाल दिया, अब हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। तो यहाँ पे आप लिखो कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर कौन कौन से है इसमें, देखो 1 कॉमन फैक्टर है, 5 कॉमन फैक्टर है और 25 भी कॉमन फैक्टर है। तो हमें कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से मिले, 1 मिला, 5 मिला, 25 मिला। ठीक है, अब हमें इन कॉमन फैक्टर में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, मतलब इसमें से जो सबसे बड़ा है वो लिखना है। तो हम लिखेंगे HCF ऑफ 25 एंड 75 इज क्या है, 25। दोनों में से सबसे बड़ा, ये तीनों नंबर में से सबसे बड़ा 25 है, तो ये HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है, हमने कर लिया 8th वाला। अब चलते हैं 9th पर। तो देखो 9th में क्या दिया गया आपको, 48, 54। इसका हमें क्या करना है, HCF निकालना है। हम पहले लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन। आपको सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ 48 निकालने हैं, तो हम यहाँ पर लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 48। फैक्टर्स ऑफ 48 क्या रहेंगे, सबसे पहले देखो 1 है, 2 है, 2 के बाद 3 है, 4 है, 6, 8, 8 के बाद आपका आएगा 12, 16, 24, 48। ये फैक्टर्स ऑफ 48 है। अब हमें निकालना है फैक्टर्स ऑफ 54। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 54। तो कौन कौन से फैक्टर है 54 के, सबसे पहले तो 1 रहेगा, 1 के बाद रहेगा 2, 2 के बाद आपका रहेगा 3, 3 के बाद रहेगा 6, उसके बाद 9, उसके बाद आपका 18, 18 के बाद आपका 27, 54। ये है फैक्टर्स ऑफ 54। अब हमने दोनों के फैक्टर निकाल दिए, अब हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर दोनों का निकालना है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स। तो इनके कॉमन फैक्टर्स कौन से रहेंगे बताओ। कॉमन फैक्टर मतलब क्या, जो दोनों में रहे। ठीक है, इसके फैक्टर्स में भी रहे और ये 54 के भी फैक्टर्स में रहे। तो देखो 1 दोनों में है, 2 भी है, 3 भी है, एंड उसके बाद 4 कॉमन फैक्टर नहीं है, 6 कॉमन फैक्टर है, 8 कॉमन फैक्टर नहीं है, 12 कॉमन फैक्टर नहीं है, 16 भी नहीं है, 24 भी नहीं है, 48 भी नहीं है। मतलब हमें कॉमन फैक्टर कौन कौन सा मिला, 1, 2, 3, 6। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1, 2, 3, 6। अब हमें क्या करना है, HCF लिखना है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे HCF ऑफ 48 एंड 54। तो बताओ कौन सा रहेगा HCF मतलब क्या है, जो कॉमन फैक्टर लिखे हैं ना इसमें सबसे बड़ा वाला। तो सबसे बड़ा हमारा है 6, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 6। अब देखो, अब आते हैं हम 10th की तरफ, जो हमारा लास्ट है क्वेश्चन 1 का। तो हमें यहाँ पे 150, 225, इसका हमें HCF निकालना है। तो सॉल्यूशन लिखो, उसके बाद आप यहाँ पर लिखो, सबसे पहले हम फैक्टर्स ऑफ 150 निकालेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 150 लिखते हैं यहाँ पर। अब देखो फैक्टर ऑफ 150 कौन कौन से रहेंगे। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, 1 हर किसी का फैक्टर रहता है, तो 1 लिखो, 1 के बाद आप 2 लिखो, 2 के बाद आप 3 लिखो, 3 भी इसका फैक्टर है, 5 है इसका फैक्टर, 6 है इसका फैक्टर, 10 है इसका फैक्टर, 15 है इसका फैक्टर, 25 है, 25 के बाद 30 है, 30 के बाद 50 है, 75 है और 150 है। ये है इसके कॉमन फैक्टर्स। हमने लिख दिया फैक्टर्स ऑफ 150। हम लिखना है फैक्टर्स ऑफ 225। ठीक है, 225। तो इसके हमें फैक्टर्स कौन कौन से मिलेंगे। सबसे पहला फैक्टर रहेगा 1, 1 के बाद आपका रहेगा 3, 3 के बाद है 5, 5 के बाद आपका रहेगा 9, 9 के बाद 15,
15 के बाद आप देखोगे इसका आएगा कॉमन फैक्टर, सॉरी कॉमन नहीं, इसका जो फैक्टर आएगा 25, 25 के बाद आपका आएगा 45, 75 एंड 75 के बाद आपका आएगा 225। ये है फैक्टर्स ऑफ 225 के। हमने दोनों के फैक्टर्स निकाल दिए, अब हमें कॉमन फैक्टर लिखना है। तो कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे आप लिख दो। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? देखो 1 है कॉमन फैक्टर, 2 कॉमन फैक्टर नहीं है, 3 है कॉमन फैक्टर, 5 है कॉमन फैक्टर, 6 नहीं है, 10 नहीं है, 15 है कॉमन फैक्टर, 25 है कॉमन फैक्टर, 30 कॉमन फैक्टर नहीं है, 50 भी नहीं है, और 75 है हमारा कॉमन फैक्टर। देखो 25 दोनों में है, 150 नहीं है। तो हमें कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से मिले? हमें कॉमन फैक्टर मिल रहा है, लिखते हैं हम यहाँ पर, हमारा 1 है, उसके बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद है 15, 15 के बाद है 25, उसके बाद है 75। तो ये हमें कॉमन फैक्टर्स मिले हैं, ठीक है, 1, 3, 5, 15, 25, 75। अब हमें क्या करना है? HCF लिखना है, हमें इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखना है। तो आप यहाँ पे लिखो HCF ऑफ 150 एंड 225 इज, क्या रहेगा आपका? सबसे बड़ा कौन सा इसमें है फैक्टर? जो कॉमन फैक्टर मिला है हमें 75। तो यहाँ पर आप लिख दो 75, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन 1 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आपको वर्ड प्रॉब्लम है, तो टेक्स्ट बुक में हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया गया आपको, यहां पर आपको बोल रहे हैं इफ लार्ज स्क्वायर बेड्स ऑफ इक्वल साइज आर टू बी मेड फॉर प्लांटिंग वेजिटेबल्स ऑन अ प्लॉट ऑफ लैंड 18 मीटर्स लॉन्ग एंड 15 मीटर्स वाइड। क्या यहां पर बोल रहे हैं कि अगर एक स्क्वायर बेड जो रहते हैं, जो खेत में देखो आप देखोगे स्क्वायर स्क्वायर ऐसे जो ज़मीन को ऐसे डिवाइड किया जाता है, बोले अगर उसको बनाया जाए, वहाँ पे हम वेजिटेबल्स लगाने वाले हैं उस स्क्वायर बेड में, जो 18 मीटर लंबा है और 15 मीटर चौड़ा है। तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच बेड? तो वो जो बेड बनेगा, ये स्क्वायर बेड बनेगा, तो इसकी मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ क्या हो पाएगी, आपसे पूछ रहे हैं। तो ये जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जानने के लिए हमें सबसे पहले 18 का फैक्टर निकालना है, जो भी फैक्टर्स आते हैं, और हमें 15 के फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स निकालने के बाद हमें चेक करना है दोनों के कॉमन फैक्टर्स कौन से आ रहे हैं। जो भी कॉमन फैक्टर आएगा, हमें उसमें से जो बड़ा वाला फैक्टर रहेगा, जो HCF, जो ग्रेटर फैक्टर रहेगा, उसको हमें लिखना है। तो इससे मालूम पड़ेगा हमें कि इसका जो मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ है वो कितना होगा। तो हम किस तरीके से करेंगे, मैंने सब लिख के रखा है। हम नोटबुक की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है आपको क्वेश्चन नंबर 2 में, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि सॉल्यूशन हमारे क्वेश्चन 2 है, टू फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ अ बेड वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 18 एंड 15। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि अगर हमें मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ जाननी है वो स्क्वायर बेड की, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 18 और 15 का निकालना पड़ेगा। तो हम HCF कैसे निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें फैक्टर्स ऑफ 18, फैक्टर्स ऑफ 15 निकालना पड़ेगा। उसके बाद कॉमन फैक्टर, वहां से हमें मालूम पड़ेगा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 18। तो 18 के फैक्टर कौन कौन से आएंगे? 18 का आपका फैक्टर रहेगा 1, 2, 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 18। ये हमारे फैक्टर्स ऑफ 18। अब हम क्या करेंगे? फैक्टर्स ऑफ 15 निकालेंगे। कौन कौन से हैं? 1 है, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद आपका 5 है, 5 के बाद 15। तो ये हमें मिले हैं फैक्टर्स ऑफ 15। अब हमें क्या करना है? कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 15 निकालना है। तो ये दोनों में कॉमन कौन से है? तो देखो कॉमन अगर आप देखोगे 1 कॉमन है, 2 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है, 6 नहीं है, 9 नहीं है, 18 नहीं है। तो हमें कौन कौन से मिले? 1 और 3। तो यहाँ पे आप लिख दो जो कॉमन फैक्टर है इन दोनों के, वो है 1 और 3। अब हमें क्या करना है? ग्रेटर बिटवीन देम इज, जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है, वो कौन सा है दोनों में? 1 और 3 में 3 है, तो हमने यहाँ पे लिख देंगे 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ है स्क्वायर बेड, जो जमीन का हम स्क्वायर बेड बनाने वाले हैं, वो होगी 3 मीटर।
तो आप फाइनल आंसर कैसे लिखोगे? द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच बेड इज 3 मीटर्स, मतलब कि जो हर एक बेड बनेगा 18 मीटर लंबी और 15 मीटर चौड़ी जमीन पर, वो होगा 3 मीटर का हर एक बेड। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 का हम क्वेश्चन देखते हैं पहले हमारे टेक्स्ट बुक में, उसके बाद हम नोटबुक में सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या है देखो आपको, 2 ropes, one 8 मीटर लॉन्ग एंड अदर 12 मीटर्स लॉन्ग आर टू बी कट इनटू पीसेस ऑफ द सेम लेंथ। क्या बोले हैं? 2 रस्सी है, एक 8 मीटर लंबी है, एक 12 मीटर लंबी है, दोनों को हमें सेम लेंथ के पीस में काटना है। व्हाट विल बी द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच पीस बी? क्या बोले? जो मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ है, जितनी लंबी हम रस्सी काट सकते हैं ताकि हर एक पीस इक्वल साइज का हो, तो वो क्या होगा? तो ये जानने के लिए हमें वापस क्या करना पड़ेगा, हमें 8 और 12 का हमें HCF निकालना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तब हमें मालूम पड़ेगा कि जो रस्सी है इसका मैक्सिमम लेंथ हम कितना रख सकते हैं। ओके, तो हम कैसे करेंगे? नोटबुक की तरफ चलते हैं। सेम तरीका है जैसे HCF हमने निकाला था इससे पहले। सबसे पहले देखो आपको यहाँ पर लिखना है सॉल्यूशन लिखना है, उसके बाद लिखना है वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 8 एंड 12, मतलब हमें 8 और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है। सबसे पहले HCF ढूंढने के लिए हमें क्या करना है, पहले हमें फैक्टर्स ऑफ 8 और 12 ढूंढने हैं, उसके बाद कॉमन फैक्टर, वहां से हमें मालूम पड़ेगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले फैक्टर्स ऑफ 8 कौन कौन से हैं बताओ? 1 है, 2 है, 4 है और 8। ये है फैक्टर्स ऑफ 8। ठीक है, अब हम निकालेंगे फैक्टर्स ऑफ 12। फैक्टर्स ऑफ 12 में क्या आएगा? 12 किस किस नंबर के टेबल में आता है, या तो किस नंबर से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर में 0 बचेगा। तो हमारा सबसे पहले 1, फिर है 2, फिर है 4, उसके बाद हमारा है 6 के बाद हमारा आ जाएगा 12। तो ये है हमारे फैक्टर्स ऑफ 12। अब हमें क्या करना है, द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 12 लिखना है। तो कॉमन फैक्टर कौन से है? देखो 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 8 कॉमन नहीं है। ठीक है, तो हमें कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स मिले? 1, 2, 4। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉमन फैक्टर्स में हमें मिला है 1, 2, 4। अब द ग्रेटेस्ट अमोंग देम, मतलब कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? कौन सा सबसे बड़ा है जो कॉमन फैक्टर मिला है? 4 सबसे बड़ा है, तो आप यहाँ पर 4 लिख दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हर एक पीस की मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ होगी वो होगी 4 मीटर। तो आप फाइनल आंसर लिख दो, द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच पीस ऑफ रोप इज 4 मीटर। ठीक है, क्लियर? अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो आपको क्या बोल रहे हैं यहाँ पर आपको बोल रहे हैं द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 6th एंड स्टैंडर्ड 7th who went to visit the ताडोबा टाइगर प्रोजेक्ट एट चंद्रापुर was 140 and 196 रिस्पेक्टिवली। क्या बोल रहे हैं कि 6 क्लास के जो बच्चे थे और 7th क्लास के जो बच्चे थे वो लोग ताडोबा टाइगर प्रोजेक्ट जो चंद्रापुर में है वहाँ पर विजिट करने गए थे। वहाँ पर वो लोग उस साइट को देखने गए थे। तो कितने थे बच्चे? 6 स्टैंडर्ड में थे 140, 7th में थे 196। द स्टूडेंट ऑफ ईच क्लास आर टू बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्या बोल रहे हैं कि जो स्टूडेंट है हर एक क्लास के, उनको सेम नंबर ऑफ ग्रुप में डिवाइड करना, मतलब एकदम बराबर बांटना है उनको ग्रुप में करके। ईच ग्रुप कैन हैव अ पेड गाइड, और क्या बोल रहे हैं, हर एक ग्रुप का एक पेड गाइड होगा, मतलब कि जो हर एक चीज़ें उन्हें बताएगा कि वहाँ की जो साइड पे वो लोग जा रहे हैं वहाँ की खासियत क्या है, वहाँ पे क्या चीज़ें हैं, क्या हिस्टोरिक चीज़ें हैं, ये सब बताएगा। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देयर कैन बी इन ईच ग्रुप। क्या बोल रहे हैं कि एक ग्रुप में कितने मैक्सिमम बच्चे रह सकते हैं। वाई डू यू थिंक ईच ग्रुप शुड हैव द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या मतलब कि सबसे ज़्यादा एक ग्रुप में बच्चे रख के हम जो ग्रुप बना सकते हैं वैसा क्यों रहना चाहिए, हम 2-2 का ग्रुप क्यों नहीं बना सकते हैं, ऐसा क्यों? तो देखो ये जानने के लिए हम आगे इसका आंसर भी देंगे। अब हमें देखो सॉल्व कैसे करना है इसको मैं आपको बता देता हूँ। हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें भी वही है सेम तरीका। आपको यहाँ पर फैक्टर्स निकालने हैं। सबसे पहले 140 के 196 के फैक्टर्स निकालने के बाद कॉमन फैक्टर, उसके बाद जो HCF रहेगा दोनों का, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहेगा, उतने ग्रुप बनेंगे बच्चों के ये जो विजिट पे जा रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, तो कैसे करना है, चलते हो नोटबुक की तरफ, मैंने लिख के रखा है आपके लिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, आपको यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 140 एंड 196, मतलब हमें
140 और 196 हमें HCF ढूंढना है। तो HCF कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहले हम फैक्टर्स ऑफ 140 एंड फैक्टर्स ऑफ 196 निकालेंगे। तो पहले आप देखो फैक्टर्स ऑफ 140, तो हमारे 140 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले आप करेगा 1, 1 के बाद आप करेगा 2, 2 के बाद आप करेगा 4, 4 के बाद आपका 5, 7, 7 के बाद आपका 10, 10 के बाद आपका 14, 14 के बाद 20, देन 28, 35, 35 के बाद आपका 70 एंड 140। ये सारे हमारे फैक्टर्स ऑफ 140। अब उसके बाद हमें ढूंढना है फैक्टर्स ऑफ 196। तो कौन से रहेंगे? 1 रहेगा, 1 के बाद आप करेगा 2, 4, 7, 7 के बाद 14, 28, 49, 98 एंड 196। ये हमारे हैं फैक्टर्स ऑफ 196 के। अब देखो आपको क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 140 एंड 196 दोनों के कॉमन फैक्टर निकालें। तो कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे? जो नंबर दोनों में हो, दोनों के फैक्टर्स में हो। तो 1 है, 2 है, 4 है, 5 नहीं है, 7 है, 7 के बाद 10 नहीं है, 14 है, 14 में 20 नहीं है, 28 है, 35 नहीं है, 70 नहीं है, 140 नहीं है। तो हमें ये कॉमन फैक्टर्स मिले। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से मिले। 1 मिला, 2 मिला, 4 मिला हमें, उसके बाद 7 मिला, 14 मिला एंड 28 मिला। ठीक है, तो ये हमें कॉमन फैक्टर्स मिले। अब हमें क्या करना है, द ग्रेटेस्ट अमॉन्ग देम, मतलब ये जो कॉमन फैक्टर मिला है इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है आपका 28। तो हम यहाँ पर 28 लिख देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो बच्चे एक ग्रुप में बन सकते हैं वो है 28। तो फाइनल आंसर कैसे लिखोगे आपका? द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप इज 28, मतलब हर एक ग्रुप में 28 बच्चे रह सकते हैं। ठीक है, और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए आप लिख सकते हो सो दैट ईच ग्रुप वुड हैव इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट अंडर ईच गाइड एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ एक्सेस नंबर ऑफ गाइड्स कैन बी रिड्यूस्ड। तो समझ गए आप, ताकि हम पैसे को कम कर सके इसके लिए हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चों को एक ग्रुप में जो पॉसिबल है वो लिया है। ठीक है, अब देखो आगे क्या, आप क्वेश्चन नंबर 5 में हम चलते हैं टेक्स्ट बुक की तरफ। क्या दिया गया आपको? देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोल रहे हैं एट द राइज रिसर्च सेंटर एट तुमसर देयर आर 2610 kg ऑफ सीड्स ऑफ द बासमती वेराइटी एंड 1980 kg ऑफ द इंद्रायणी वेराइटी। क्या बोल रहे हैं कि राइज रिसर्च सेंटर जो तुमसर में है वहां पर 2610 kg सीड्स है बासमती चावल के, बासमती राइस के, और 1980 kg किलो है इंद्रायणी वेराइटी के। ठीक है, तो अब क्या बोलने आगे, इफ द मैक्सिमम पॉसिबल वेट ऑफ सीड्स हैज टू बी फिल्ड टू मेक बैग्स ऑफ इक्वल वेट, व्हाट शुड बी वेट ऑफ ईच बैग। क्या बोल रहे हैं, अगर ये जो चावल है हमें इनको बोरियों में भरना पड़े तो हमें क्या करना है, जो बोरी है हर एक बोरी का जो वजन है इक्वल रखना है, बराबर रखना है। तो कितना मैक्सिमम वजन एक बोरी का होगा जिससे सबका वजन बराबर हो हर एक बोरी का। और क्या बोले, हाउ मेनी बैग्स ऑफ ईच वेराइटी विल देयर बी, और क्या बोले कि और हर वेराइटी के कितने बैग होंगे, कितनी बोरी होगी। ठीक है, देखते हैं हम इसको कैसे करना है। तो ये भी करना सिंपल है, इसमें भी क्या करना है आपको, सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ 2610 निकालना है, उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 1980 निकालना है, उसके बाद इनका जो कॉमन फैक्टर्स रहेगा वो आपको लिखना है, और फिर हमें क्या करना है, जो हमें HCF मिलेगा उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1980 से। तो इससे हमें मालूम पड़ेगा इंद्रायणी की कितनी बोरी बनेगी। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, नोटबुक की तरफ चलते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो लास्ट है इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर हम लिख देते हैं सॉल्यूशन। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें करना पड़ेगा हमें फैक्टर्स ऑफ 2610 का फैक्टर निकालना है, उसके बाद 1980 का फैक्टर निकालना है, फिर उसका HCF जो होगा हमारी बोरी का वेट। तो इतना करते हैं पहले, फिर आगे क्या देखते हैं। आप यहाँ पे सबसे पहले लिख दो फैक्टर्स ऑफ 2610। इसके फैक्टर्स कौन कौन से मिलेंगे, तो देखो फैक्टर्स ऑफ 2610,
चलो लिखते हैं। सबसे पहले देखो 1 रहेगा, 2 रहेगा, फिर आपका 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18 and 29, 30, 45, 58, 87, 90, 145, 174, 261, 290, 435, 522, 870, 1305, 1305, उसके बाद लास्ट रहेगा हमारा 2610। ओके, ये हमने ढूंढा फैक्टर्स ऑफ 2610। अब हम ढूंढेंगे फैक्टर्स ऑफ 1980। इसका हमें फैक्टर ढूंढना है, तो अब हम लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 1980। इसके कौन कौन से रहेंगे? इसके फैक्टर्स आपके रहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 20, 22, 30, 33, 36, 44, 45, 55, 60, 66, 90, 99, 110, 132, 165, 180, 198, 220, 330, 396, 495, 660, 990 एंड लास्ट आपका 1980। ये हमारे हैं फैक्टर्स ऑफ 1980। अब हमें क्या करना है? इनका लिखना है कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स इनके कौन से हैं देखते हैं। कॉमन फैक्टर्स हमारा इसमें रहेगा सबसे पहले 1, फिर 2, 3 के बाद हमारा 5, 6, 9, 10, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 हमारा है कॉमन फैक्टर, 18 भी है, 18 के बाद हमारा 29 नहीं है, 30 है, हमारा 30 है कॉमन फैक्टर, 45 भी हमारा कॉमन फैक्टर है, 58 नहीं है, 87 भी नहीं है, 90 है हमारा कॉमन फैक्टर, 145 हमारा कॉमन फैक्टर नहीं है, 174 भी नहीं है, 261 हमारा कॉमन फैक्टर नहीं है, 290 हमारा कॉमन फैक्टर 290 भी नहीं है, 435 भी नहीं है, 522 भी नहीं है, 870, 1305, 260 नहीं है। सिर्फ हमें यहाँ तक हमारा कॉमन फैक्टर्स मिले हैं। ठीक है, 90 हमारा 90 लास्ट कॉमन फैक्टर है। तो देखो हम लिख देते हैं हमारे कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। 1 है, 1 के बाद हमारा 2 है, 2 के बाद हमारा 3 है, 3 के बाद हमारा 1 2 3 5 है, 5 के बाद 6 के बाद 9, 10, 15, 18, 30, 45, लास्ट इज 90। ये हमारे कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो देखो हमें कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से मिले। 1 2 3 5 6 9 10 15 18 30 45 90। अब इसमें हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो रहेगा वही हमारा रहेगा एक बोरी का वजन। कौन सा है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? जो है HCF। आप यहाँ पे लिख दो HCF ऑफ 2
2610 एंड 1980 हमारा है 90। सबसे बड़ा कौन सा है कॉमन फैक्टर्स में से? 90। अब यहाँ पे 90 लिख दो, ठीक है। तो ये हमें मालूम पड़ा कि एक बोरी का वजन कितना रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर मैक्सिमम वेट, सॉरी आपको दिखा नहीं, देयरफॉर मैक्सिमम वेट ऑफ ईच बैग विल बी कितना रहेगा? 90 kg। ये हमारे हर एक बैग का वेट है, ठीक है। हमने ये निकाल लिया हर एक बैग का वेट कितना होना चाहिए। अब हमें एक और क्या बात बतानी है कि हर एक वेराइटी के मतलब बासमती और इंद्रायणी का कितना कितना बैग बनेगा। तो ये हमें जानने के लिए जो हमें HCF मिला है, जो हमें मैक्सिमम वेट मिला है, उससे हमें दोनों का जितना वजन है टोटल चावल का उससे डिवाइड करना है। पहले हम 2610 से डिवाइड करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा बासमती का कितनी बोरी बनेगी। फिर हम 1980 को करेंगे 90 से डिवाइड, तब हमें मालूम पड़ेगा कि इंद्रायणी की कितनी बोरी बनेगी। तो चलो हम करते हैं। तो देखो आगे आप लिखोगे, पहले आप लिखोगे बैग्स कंटेनिंग बासमती। तो मतलब हमें बताना है कि कितने बैग में बासमती चावल रहेंगे। तो हम कैसे करेंगे? 2610 डिवाइडेड बाय 90, ठीक है। देखो अगर ऐसा डिवीजन रहे ना, सबसे आसान तरीका मालूम क्या है? अगर यहाँ भी 0 है और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसमें भी 0 है तो 0 0 कट कर दो, इसका 0 कट हो गया। अब सिर्फ आप नंबर को डिवाइड करो। देखो 9 के टेबल से देखो 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27। हम क्या करेंगे? 9 2 18, तो यहाँ पे 2 26 में हम 9 2 18 से किए तो कितना बचेगा? 26 में से 18 निकालोगे बचेगा आपका 81। तो हम क्या करेंगे? 9 के टेबल में 81 कब आता है? 9 9 81, तो यहाँ पर हमारा बचेगा 29। उसके बाद देखो बैग्स कंटेनिंग इंद्रायणी। अब देखो हमें मालूम पड़ गया कि बासमती की कितनी बैग्स बनेंगे? 29 बैग बनेंगे 90 kg के। अब इंद्रायणी चावल के कितने बैग बनेंगे देखते हैं। तो हम क्या करेंगे? 1980 से डिवाइड करेंगे 90, ठीक है। 90 से डिवाइड करेंगे ये नंबर को, तब हमें मालूम पड़ेगा इंद्रायणी चावल के कितनी बोरी बनेंगे। तो मैंने क्या बताया आपको, अगर हमारे डिविडेंड के पास और डिवाइडर के पास दोनों के पास 0 रहे तो आप 0 0 कट कर दो। अब सिर्फ नंबर से सॉल्व करो, एकदम आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे 19 है तो 9 के टेबल में 19 आता है या उससे छोटा उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो देखो 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27। तो हम 9 2 18 रखेंगे, तो 9 2 18 यहाँ पे लिख दो 9 2 18 और उसके बाद हमारा बचेगा यहाँ पे 1 और ये 18 बचा, वापस 9 2 18, ठीक है। ये मैंने शॉर्टकट यूज़ किया, अगर आप चाहो तो साइड में कर लो। देखो कैसे, देखो हमने 0 0 कट कर दिया, क्या बचा? 261 और 9। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 261 को 9 से डिवाइड करते हैं। तो देखो ये 26 है तो 9 2 18 होगा, यहाँ पर बचेगा नीचे 8 बचेगा क्योंकि 6 से हम 8 को माइनस कर नहीं सकते, ये 1 इससे लेगा उधारी बोरो करेगा, ये बन जाएगा 16। तो 16 माइनस 8 आपका होगा 8 और यहाँ पे हमारा 1 नीचे आएगा, ये हो जाएगा 9 9 81, 1 - 1 0, 8 - 8 0। तो हमें क्या मिला? 29। सेम तरीके से आप ये भी चेक कर सकते हो, हमने 0 0 कट कर दिया, बचा 198 और 9। तो यहाँ पे आप लिखो 198, 9 से डिवाइड करो इसे, तो 9 2 18, यहाँ पे 9 - 8 बचेगा हमारा 1, यहाँ पे 1 - 1 0, ये 8 नीचे आएगा, 9 2 18। क्या मिला आपको? यहाँ पे 8 - 8 0, 1 - 1 0, आपका आंसर है 22। तो देखो हमें यहाँ पे मिल गया कि जो बासमती राइस की कितनी बोरी रहेगी 22 और हमारी इंद्रायणी की रहेगी 22। तो हम फाइनल आंसर कैसे लिख देंगे हमारा कि मैक्सिमम वेट ऑफ ईच बैग इज 90 kg, मतलब कि जो हमारा हर एक बैग रहेगा चावल का 90 किलो का रहेगा। और नंबर ऑफ बैग ऑफ बासमती राइस, जो बासमती राइस की बोरी है वो 29 बैग रहेंगे और नंबर ऑफ बैग ऑफ इंद्रायणी की बोरी जो रहेगी वो 22 रहेगी, ठीक है। इतने बैग रहेंगे, ओके, समझ गए। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 24 कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लो ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपको फुल मार्क्स आए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।